क्या एसआईआर से लगेगी देश में आग? एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची का गहन पुनर्परीक्षण क्या मोदी सरकार को पड़ रहा है भारी? बिहार के बाद बंगाल होते हुए तमिलनाडु में भी कैसे पहुंची विरोध की बयार? क्या आधार को वोटर बनाने का प्रमाण न मानने की जिद बन रहा है विपक्षी एकता का नया आधार? और एडीआर ने कैसे उड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के तर्कों की धज्जियां? मैं हूं पंकज श्रीवास्तव, नमस्कार। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को ईसीआई यानी केंद्रीय चुनाव आयोग से आधार कार्ड को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने पर विचार करने का सुझाव दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे से साफ मना कर दिया कि वो ऐसा करेगा। जाहिर है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख 25 जुलाई निकल गई है और चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर के जरिए वोटिंग लिस्ट से 66 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग के इस कदम से विपक्ष भड़का हुआ है और विरोध की यह हवा बिहार से उठकर अब दक्षिण भारत तक पहुंच गई है, विंध्याचल को पार करते हुए, क्योंकि आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार के बाद पूरे देश में इस योजना को लागू किया जाएगा, यानी हर प्रदेश में होगा एसआईआर। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। उन्होंने आयोग को चेताया है कि आग से मत खेलो, हमारे लोकतंत्र पर किसी भी खतरे का कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा। आग से मत खेलो, यह इस मुद्दे पर आई अब तक की सबसे कड़ी टिप्पणी है। स्टालिन ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के जरिए वंचित और असहमति जताने वाली जातियों, विशेष रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं और दलित वोटर हैं, उनका नाम सूची से हटाया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो। स्टालिन ने इसे सुधार नहीं बल्कि चुनावी परिणामों को इंजीनियर करने की साजिश करार दिया है। स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु इस अन्याय के खिलाफ हर लोकतांत्रिक हथियार का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह प्रक्रिया अन्य राज्यों में लागू हुई तो इसका कड़ा विरोध होगा। एमके स्टालिन ने कहा, बिहार में जो हुआ उससे पता चलता है कि दिल्ली सरकार यानी मोदी सरकार जानती है कि जो मतदाता एक बार उसे वोट देंगे वही उसे सत्ता से बाहर कर देंगे, इसलिए वो उन्हें वोट देने से ही रोकने की कोशिश कर रही है। अगर आप हमें हरा नहीं सकते तो हमें मिटाना चाहते हैं। स्टालिन के साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों ने भी एसआईआर की प्रक्रिया की आलोचना की। ममता बनर्जी ने इसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को पीछे के रास्ते से लागू करने की कोशिश बताया है। उनका कहना है कि बिहार में शुरू हुई यह प्रक्रिया जल्द ही अन्य राज्यों में लागू हो सकती है और इससे अल्पसंख्यकों और गरीबों का मताधिकार छीना जा सकता है। विपक्षी दलों ने वोटर दमन की नीति इसे करार दिया है। राहुल गांधी तो केंद्रीय स्तर पर इसे उठा ही रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर पटना में विरोध मार्च भी उन्होंने निकाला था। सभी विपक्षी पार्टियां उसमें शामिल हुई थी। संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया गया था। इस मामले में उधर सत्ता पक्ष में भी फूट पड़ गई है। ऐसा नहीं है कि गरीब वोटर जेडीयू के नहीं है या फिर मांझी की पार्टी जो है हम उसके नहीं है या फिर जो और भी पार्टियां हैं चिराग पासवान वगैरह की उसमें नहीं है, इसलिए वहां भी फूट पड़ गई है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरधारी यादव ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर सीधा सवाल उठाया। उन्होंने इसे चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान बताया। गिरधारी यादव ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन करा रहे चुनाव आयोग को बिहार के बारे में कुछ नहीं पता, खुद उन्हें अपने कागजात ढूंढने में 10 दिन लग गए। जाहिर है ये जो जेडीयू के अंदर से आवाज आई उसने जेडीयू को, बीजेपी को, सबको एकदम हिला दिया। जेडीयू ने इस मुद्दे पर गिरधारी यादव को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके बयान को पार्टी विरोधी बताया है। जेडीयू ने कहा है कि उनके बयान से न सिर्फ पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है बल्कि वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध कर रहे विपक्ष को बल मिल गया है।
लेकिन सांसद यादव के बाद भी सवाल तो उठ रहे हैं। एक और विधायक है जेडीयू के ही परबत्ता विधानसभा क्षेत्र, नाम है संजीव कुमार। उन्होंने भी आपत्ति जता दी है। उन्होंने कहा कि मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई नाम छूट गए। एसआईआर होली, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान किया जाना चाहिए, जब राज्य के बाहर जो काम करने गए हैं वो वापस लौट कर आते हैं। उन्होंने कहा कि वे मतदाताओं से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं जो बाहर हैं, उनके घर बंद हैं। वे साल में 1-2 बार बिहार आते हैं। बिहार में जाहिर है इसको लेकर बड़ी परेशानी हो रही है और जेडीयू के नेता, सांसद, विधायक पार्टी अनुशासन का डर छोड़कर अब मुंह खोलने के लिए मजबूर है। उधर बिहार में जमीन पर घूम रहे जो पत्रकार हैं, जो यूट्यूब चैनल के जरिए सच्चाई सामने लाते हैं, वे भी रोजाना किसी न किसी फर्जीवाड़े का खुलासा कर रहे हैं। सबसे बड़ी पीड़ा तो उन महिलाओं की है जो शादी के बाद ससुराल में है और मायके जाकर दस्तावेज बना पाना या बनवा पाना उनके लिए मुश्किल है। दौड़ भाग उनके लिए कोई नहीं कर सकता है, लोग हैं नहीं, बाहर कमाने गए हैं। और ऐसे में ये स्त्रियां देखते ही देखते नागरिकता के परिसर से बेदखल हो गई। आम गरीबों का भी आमतौर पर यही हाल है, खासतौर पर दलितों का, जिनके पास दस्तावेजों के नाम पर आधार और वोटर पहचान पत्र के अलावा कुछ नहीं। जाहिर है यह मामला अब संभाले नहीं संभल रहा है। उधर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो लगातार लोकतंत्र पर जो तमाम परेशानियां हैं, जो संकट है, उनके खिलाफ आवाज उठाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है बार बार, उसने फिर सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि बिहार में चल रही जो एसआईआर की प्रक्रिया है, यानी विशेष गहन संशोधन की जो प्रक्रिया है वोटर लिस्ट का, उसमें आधार और राशन कार्ड जैसे व्यापक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों को स्वीकार न करने का चुनाव आयोग का फैसला बेतुका और मनमाना है। एडीआर ने कहा है कि यह प्रक्रिया लाखों वोटरों, विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों जैसे अल्पसंख्यक, दलित और प्रवासी मजदूरों के मताधिकार को छीन सकता है। केंद्रीय चुनाव आयोग इन मुद्दों पर सीधे जवाब देने के बजाय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र बन गया है। आप यकीन करेंगे, चुनाव आयोग की ओर से कुछ चुनिंदा पत्रकारों को व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए हैं जिसमें कहा गया है कि क्या मरे हुए लोगों को हम वोट देने का अधिकार दे दें, जो लोग 2 जगह नाम रखे हैं उनको वोट देने का अधिकार दे दें, क्या जो विदेशी नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार दे दें। यह हास्यास्पद बात है, क्योंकि किसी विपक्षी दल ने यह मांग नहीं की है कि जो मर गए हैं उनको वोटिंग राइट दीजिए। किसी ने यह मांग नहीं की है कि अगर 2 जगह नाम है तो भी उनका नाम रहने दीजिए। किसी ने यह मांग भी नहीं की है कि जो विदेशी हैं उनका नाम आप वोटिंग लिस्ट में रखिए। हां, आपका अधिकार नहीं है कि कौन विदेशी है कौन देशी, इसके लिए गृह मंत्रालय है। ये स्पेशल रिवीजन तो कुछ दिन पहले हो ही चुका था। कुछ महीने पहले बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन हो चुका था। अचानक जिस तरह ये दस्तावेजों का खेल खेला गया है, विवाद इस पर हो रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि वोटर बनाने के लिए आधार को आधार माना जाना चाहिए। तो क्या आयोग की जिद के पीछे कोई बड़ा खेल है? जो भी हो, आधार ने विपक्षी एकता का नया आधार दे दिया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं और ये एकता जेडीयू और टीडीपी जैसी सहयोगियों के भरोसे बहुमत का जुगाड़ कर पाने वाली मोदी सरकार के लिए बुरी खबर है। वैसे टीडीपी ने भी, चंद्रबाबू नायडू ने भी आपत्ति जाहिर की है, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी बाकायदा और अपनी आपत्ति जताई थी। तो इतिहास तो बताता है गठबंधन सरकारों का कि ऐसे ही चिंगारी उठती है और आग भड़क जाती है। स्टालिन ने जिस तरह कहा आग मत लगाओ, ये आयोग की साख को राख करने के लिए काफी है। भारत का लोकतंत्र वाकई खतरे में है। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए मुझे यानी पंकज श्रीवास्तव को इजाजत। डॉक्टर पंकज स्पीक्स के वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला बढ़ाता है। दीजिए इजाजत। नमस्कार।